आज जो हमने न्यूमेरिकल करना है वो न्यूमेरिकल है 5.5। न्यूमेरिकल क्या है? अ करंट आई फ्लोज डाउन अ वायर ऑफ रेडियस ए। हमारे पास एक करंट आई है जो एक वायर में से पास कर रही है और वो डाउनवर्ड पास कर रही है। फ्लोज डाउन अ वायर ऑफ रेडियस ए, और वो जो वायर है उसका रेडियस क्या है? ए है। If it is uniformly distributed over the surface, what is the surface current density K? अगर तो हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दें इसको, चार्जेस को इसके ऊपर, तो फिर हमारे पास जो सरफेस की करंट होगी, करंट डेंसिटी K की फॉर्म में हमने बतानी है कि K की फॉर्म में करंट डेंसिटी क्या है। एक इसका पार्ट ये है और जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इफ़ इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे, अगर हम उस करंट को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें डैट द वॉल्यूम करंट डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जो वॉल्यूम करंट डेंसिटी होगी हमारे पास वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के। कौन से डिस्टेंस के? एक्सिस से। जो एक्सिस से डिस्टेंस बनेगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। व्हाट इज़ जे? और हमने फिर से करंट डेंसिटी बतानी है लेकिन जे की फॉर्म में बतानी है। अब ये देखें सोल्यूशन की तरफ। हमारे पास ये एक वायर है, इसका रेडियस उन्होंने क्या कहा? रेडियस रेडियस ए है हमारे पास। अब हमने फाइंड करनी थी के की फॉर्म में, तो ये आपने फार्मूला जो है ये डिराइव किया था ऊपर टॉपिक में, के इज इक्वल टू डी आई ओवर डी एल परपेंडिकुलर। ये फार्मूला आपने जो है ये डिराइव किया हुआ है। अब ये देखें, ये इक्वेशंस जो थी के इज इक्वल टू डी आई ओवर डी एल परपेंडिकुलर, ये इक्वेशन थी 5.22। इक्वेशंस हमने टॉपिक के अंदर डिराइव की हुई हैं। के इज इक्वल टू डेंसिटी वी, ये 5.23 इक्वेशन है। जे इज इक्वल टू डी आई ओवर डी ए परपेंडिकुलर, ये 5.25 इक्वेशन है। तो अब मेरे ख्याल से आपको इजीली समझ आ गया होगा कि ये इक्वेशंस जो हैं ये हमने कहाँ से ली हैं। ये न्यूमेरिकल में जो यूज़ कर रहे हैं हम वो कहाँ से लिए हैं। ये वाली 3 इक्वेशंस थी जो हम इस न्यूमेरिकल में यूज़ कर रहे हैं। अब देखें कि हमारे पास जो है के की फॉर्म में डी आई ओवर डी एल परपेंडिकुलर था। अब जो डी एल है वो क्या है कि डिस्टेंस कितना करंट ने पास किया, करंट पास हुई कितने डिस्टेंस में। डी आई ओवर डी एल का मतलब क्या है कि कितनी करंट पास हुई कितने डिस्टेंस में, और वो डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर है एक्सिस से। तो ये हमारे पास एक्सिस था और यहाँ से यहाँ तक जो है वो करंट पास हुई एक्सिस से। तो हमारे पास डी एल है वो टोटल एरिया है, कितने एरिया में वो करंट पास कर रही है। तो अब ये देखें, जब यहाँ पे वायर है इसका जो ये एरिया बन रहा है ये सर्कुलर में है, सर्कल की फॉर्म में है। तो इसका जो एरिया होगा सर्कल का वो क्या होगा? 2 पाई आर होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे अब आर जो रेडियस था वो ए की फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो इसका एरिया है सर्कल का वो क्या है? 2 पाई ए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 पाई ए। तो ये हमारे पास के की फॉर्म में करंट डेंसिटी आ जाएगी। अब हमने जे की फॉर्म में निकालना है, तो ये जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r के, और जे इज इक्वल टू के ओवर आर। ये भी इक्वेशन हमने पढ़ी थी, ये भी पढ़ी थी। यहाँ से आप प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो एक आप कांस्टेंट लगाएंगे वो के होगा। जे इज इक्वल टू डी आई ओवर डी ए परपेंडिकुलर, ये इक्वेशन मैंने आपको पहले बताई कि ये इक्वेशन कौन सी है और यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं बुक टॉपिक के अंदर ये इक्वेशन कौन सी है मैंने आपको बताई है। ये इक्वेशन है 5.23। अब देखें, यहाँ से हमें आई चाहिए पहले, तो हम यहाँ से आई फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, इस डी ए परपेंडिकुलर को उठा के इस साइड पे ले आएंगे। यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जे डी ए परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे भी डिफरेंशियल है और यहाँ पे भी डिफरेंशियल है। आप क्या करें, दोनों साइड्स पे इंटीग्रल ले लें। इंटीग्रल लेंगे तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल, तो यहाँ पे आई रह जाएगा और वो
ये आई है, और यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल J परपेंडिकुलर ये हमारे पास आएगा। ये इक्वेशन अब आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये इक्वेशन कैसे आई है। I इज़ इक्वल्स टू, अब J किसके इक्वल है, ये हमने लिखा हुआ है K/R, तो यहाँ पे लिख दें K/R, और ये DA परपेंडिकुलर फिर से ये एरिया है। अब देखें ये जो एरिया है हम क्या करें कि जो वायर है ये वाली, उसका हम एक जो लूप है ना यहाँ से वायर स्मॉल पार्ट वायर का ले रहे हैं, तो वो ये हमारे पास बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक अब डिस्टेंस R है। अब हम देखें स्टेटमेंट में क्या कह रहे थे, इफ़ इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे that the volume current density is inversely proportional to the distance from the axis। अब हमने एक्सिस से कुछ डिस्टेंस के ऊपर इस पॉइंट को लेना है, और वो हम कह रहे हैं उसको हम आर कह रहे हैं। तो हमने क्या किया कि अब जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं सेकंड पार्ट के लिए वो आर है। जो फर्स्ट पार्ट के लिए हम यहाँ से एक्सिस से डिस्टेंस ले रहे थे वो ए था, लेकिन जो पार्ट 2 है उसमें जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं वो आर है, और ये उसकी जो विड्थ है ये क्या है, DR। तो ये टोटल एरिया क्या बनेगा, 2πr dr। तो यहाँ पे आप एरिया की जगह पे 2πr dr पुट करें, r से कैंसिल, और लिमिट जो होगी वो हमारी होगी 0 से r, 0 से r। क्यों 0 से r, कि देखें मिनिमम 0 डिस्टेंस कवर करेगा और मैक्सिमम वो कितना करेगा, r से r करेगा। तो यहाँ पे जो लिमिट आएगी वो आएगी 0 से r। तो अब ये लिमिट r से कैंसिल, ये k कांस्टेंट था, 2π भी कांस्टेंट था, इनको हमने बाहर निकाल लिया। अब इंटीग्रल के अंदर हमारे पास dr है, ये इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल, यहाँ पे बचा हमारे पास r और उसकी जो लिमिट थी 0 से r। अब इसमें आप लिमिट अप्लाई करें तो ये आएगा r-0, तो वो बच गया हमारे पास r। तो ये i बन गया 2πkr। अब यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल लें, ये 2π और r को उठा के इस साइड पे ले आएंगे तो यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा i/2πr। अब हमने फाइंड करना था j, तो j हमारे पास क्या है, ये k/r, k डिवाइडेड बाय r। तो k ये हमारे पास सारा आया और डिवाइडेड बाय r, तो i/2πr, इसको ख़त्म करें मल्टीप्लाई 1/r, ये r मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा r²। तो हमारे पास जो j निकलेगा वो होगा i/2πr²। तो यही हमने फाइंड करना था। पहले हमने k की फॉर्म में फाइंड करनी थी, फिर हमने j की फॉर्म में फाइंड करनी थी। आई होप आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।